एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल सॉलिड एंड सॉलिड एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे? समतल कोण और देखिए नया लिखा हो, समतलीय कोण, आरेखीय विकर्ण नहीं, घन कोण। घन कोण और समतलीय कोण। तो समतलीय कोण तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कैसे, एक लाइन है दूसरी लाइन है, ये जो होता है ना ये होता है समतलीय कोण। जैसे कि ट्रायंगल का एंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल का होता है, पेंटागन सब में होता है। जहाँ भी दो साइड कट करता है तो एक एंगल का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समतलीय कोण होता है, समतलीय कोण होता है। इसको किसमें मेजर करते हैं? इसको रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन का जो ना डीपली और डीप से कंसेप्ट आप मैथ में पढ़िएगा। अभी ये जो ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर शुरू होगा ना सर, थर्ड में, सेकंड में क्या है? अच्छा उसमें तो रिलेशन फंक्शन है, हाँ थर्ड चैप्टर। तो वहाँ अच्छे से समझिएगा रेडियन क्या होता है, कैसे डिफाइन करती है, क्या होता है उसमें। अभी समझ लीजिए कि रेडियन में मेजर करते हैं एंगल को, ठीक। तो ये तो हम जानते हैं। अब इसके लिए कैसे करते हैं, तो अगर अभी समझिए बेसिक बात, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये रहते हैं इसका, क्योंकि ये एक रेडियस आर होगा, आर रेडियस होगा और आर रेडियस का ये पूरा सर्कल बनेगा। तो इसको ना ये जो रेडियन आएगा, रेडियन, तो ये जो आपका ये क्या है, ये लेंथ होगा आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ कितना होगा, मान लीजिए समथिंग जैसे इंटरनोट किए हुए हैं ds है, s से रिलेट कर लीजिए, s है s और ये r। तो जो रेडियन आएगा ना ये वाला, रेडियन बराबर क्या होता है, s/r, ठीक। तो ये एंगल से मेजरमेंट करते हैं, ये रेडियन होता है। जैसे कि आपने पूरा सर्कल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको अगर ये एंगल निकालना है, ये एंगल, तो हमको देखिए ये पूरा कितना होता है, ये 2πr डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है, r 2π। देखिए ये 2π रेडियन होता है कि नहीं होता है। चलिए इसको फिर से समझिए, सर्कल सेमी सर्कल में समझ लीजिए। मान लीजिए इसमें सेमी सर्कल समझते हैं, तो ये देखिए ये हमको एंगल निकालना है, जो भी बनाया है ये वाला एंगल। तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे हम सर्कमफ्रेंस, ये कितना है πr डिवाइडेड बाई r। देखिए पाई रेडियन है कि नहीं है, ये ऐसा समझ में। तो यही होता है आपका जो आर्क लेंथ है, उसको रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, तो उसको उससे आपका क्या आ जाता है, एंगल आ जाता है रेडियन मेजरमेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे समझ में, नहीं समझ में आगे आपको क्या करना है, रेडियन मेजरमेंट में निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आर्क लेंथ लेना है। आर्क लेंथ मतलब चाप की लंबाई, हाँ चाप की लंबाई। जैसे चाप की लंबाई यहाँ पे s है, यहाँ पे पूरे सर्कल में 2πr था, r से भाग देते 2π रेडियन आता है, जो हमको ये सर्कल का पता है, सर्कल का 2π होता है। इसलिए हम एग्जांपल लिए ताकि आपको जो रिजल्ट पता है वही लाके दिखाएं, तो यहाँ से ही आ रहा है। फिर सेमी सर्कल में कितना होता है, पाई एंगल होता है 180 डिग्री। तो वो देखिए πr हो गया इसका सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई r, तो पाई रेडियन। नहीं इस तरीके से एक चौथाई कीजिएगा तो πr/2, r से डिवाइड कीजिएगा तो π/2 आ जाएगा। नहीं आ गया समझ में। हाँ अब आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, समझने वाली बात है, तो चलिए समझते हैं। समझने वाली बात है तो समझ ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ईंटवा लीजिए, ईंटा या फिर वो लकड़ी लीजिए, लकड़ी की तरकुट नहीं ना, तो ट्रायंगल वाला सकता है। तो उसके बगल वाला है, बीच में लकड़ी नहीं है। यहाँ समझिए ये ना, ये हाँ यहाँ पे समझिए। पहले तो रेडियन समझ लीजिए। रेडियन समझने के लिए क्या करेंगे, ये एक लाइन आया, ये एक लाइन आया, तो ये देखिए ये हो गया कोण, इस समतलीय कोण हुआ। क्यों, क्योंकि एक प्लेन में है, नहीं एक प्लेन में है तो समतलीय कोण हुआ। अब क्या है कि अब तल की बात नहीं करना, खंड की बात करना, यानी 3D की बात करें। 3D के लिए क्या करना होगा, 3D के लिए देखिए ये यहाँ पे ऐसे लगाइए, ऐसे, और ये कैसे लगाइए। बात है ट्रायंगुलर है ये, तो ये चाहिए ना जगह, तो थोड़ा सा पूरा निकली वो वाला, और इससे हो जाएगा। ये जो है ना, यहाँ से एक तो प्लेन हो गया ये, दूसरा ये और तीसरा ये, दिख रहा है? ये बन गया 3D, नहीं बन गया, बन गया। ये आपका ऐसे इसको सटा दीजिए ना, और इसका दीजिए
दिख रहा है? अब ये क्या होगा कि आपका ये एक कोण बन रहा है, कोण बन रहा है। कौन सा कोण? ये वाला नहीं, ये वाला, मतलब ये वाला तो बन रहा है तो, फिर आपका ये वाला भी बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है, लेकिन ये तीनों आपके अलग अलग समतलीय कोण है। ये वाला इस प्लेन में है, ये वाला इस प्लेन में है और ये वाला इस प्लेन में है। हमको ये तीनों से मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है? हमको मतलब है इससे। यहाँ पे एक ऐसे बन रहा है ना एक, क्योंकि देखिए जब ये कोण पकड़ रहा था हम इसको घेर रहे थे नहीं, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है ना, ये जो दोनों लाइन है ये एक ऐसे घिर रहा है, इस जो रीजन बन रहा है ना इसको एक लाइन खींच देते तो घिर जाता है। अब ये तीनों प्लेन से मिलने से जो बना है ये बिंदु बना है, ये इसको आप एक लाइन से नहीं खींच सकते, बल्कि एक प्लेन चाहिए आप। और प्लेन कैसा होगा? ऐसा होगा, कर्व्ड फेस सरफेस होगा, एरिया। नहीं समझ रहा है? आर रेडियस का, जैसे यहाँ पे क्या किए हम, आर रेडियस का लिए तो ऐसे सर्कल बनता था, जैसे भी बताया ना, एक पॉइंट लिए तो उससे सर्कल बन गया ऐसे। लेकिन अगर 3D में एक बिंदु लीजिएगा तो उसको घेरने के लिए आपको एक सरफेस चारों तरफ से प्लेन चाहिए, चारों तरफ से चाहिए, नहीं चाहिए। तो अभी हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा प्लेन है, ऐसा समझिए। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसका एरिया डिवाइडेड बाई सेंटर से इसकी दूरी, ऐसा समझिए। सेंटर से इस प्लेन की दूरी जो कि इस प्लेन से, जैसे ये जो है ना हाथ हमारा स्फीयर का एक पार्ट है, स्फीयर का ये पार्ट है, और ये ऐसे जाके सब जगह बराबर दूरी पे कट रहा है, यहाँ से बराबर दूरी, यहाँ से ये सब बराबर दूरी पे टच कर रहा है। ये मेरे हाथ का जो भी हिस्सा इस प्लेन से टच कर रहा है ना, वो इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है। और दूरी कितनी है? आर, रेडियस इतनी है दूरी। तो हमको क्या करना है, ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल ऐसे करके, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये है सॉलिड एंगल, घनीय कोण, घन कोण जो भी बोल रहे हैं, समझ में आया? सॉलिड एंगल ये हुआ, प्लेन एंगल हुआ ये वाला भी होगा अपने तरीके से, ये वाला भी होगा इस प्लेन में। सॉलिड एंगल होगा ये वाला, ये जो दिख रहा है ना ये कौन होगा? सॉलिड एंगल। इसके मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, ये एरिया पकड़ेंगे ये एरिया और इसको भाग देंगे किससे? रेडियस से। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा इसी शेप में हो सकता है कि वो आपका वो भुजा जो खाते हैं ना चनाचूर वगैरह, उस शेप में भी हो। कौन? हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है, बता दो। देखिए ये देखिए, ये है आपका, दिख रहा है ये? हाँ, अब देखिए ये भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, ये भी एक कोण बन रहा है, सॉलिड एंगल बन रहा है, लेकिन ये प्लेन एंगल नहीं बन रहा है, बल्कि सॉलिड एंगल बन रहा है। अभी सॉलिड एंगल बनने के लिए क्या करना होगा हमको? फिर से यहाँ पे एक स्फीयर लीजिए। स्फीयर कितनी दूरी का लेना है? इससे आर दूरी का लीजिए, ऐसे जो भी बड़ा सा लीजिए यहाँ पे, और इससे दूरी का एक स्फीयर बना दीजिए, ऐसे करके चारों तरफ से एक स्फीयर बना दीजिए। बन गया? अब जो इस एंगल मेजरमेंट करना है हमको, इस एंगल को मापने के लिए हमको इसके द्वारा जो काटा गया होगा ना प्लेन का सरफेस, उसके एरिया को उसके दूरी से, रेडियस से भाग देंगे, रेडियस के स्क्वायर से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? रेडियस के स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है कि डायमेंशन लेस आना चाहिए, क्योंकि एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का डायमेंशन होता है, एरिया का डायमेंशन क्या होता है? वो लेंथ इंटू लेंथ होता है ना, एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर हुआ, तो हमको फिर से मीटर स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए आर रेडियस के स्क्वायर से भाग देते हैं। इससे क्या होगा कि फिर से रेडियस के स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या है, फिर से डायमेंशन लेस नहीं हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो हम क्या किए कि इसको सॉलिड एंगल बनाना है, तो इसका एक जैसे आर दूरी पे निकालना है हमको। देखिए किसी दूरी पे निकालिए सेम ही आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका आर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एरिया भी बढ़ेगा। नहीं समझिए, यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल प्लेन एंगल में समझिए, जैसे ये एंगल है हमारा, ये है ना, ये प्लेन एंगल हमारा। अब प्लेन एंगल का क्या है कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, यहाँ पे क्या, तो देखिए ये लेंथ डिवाइडेड बाई ये लेंथ, ये लेंथ डिवाइडेड बाई ये लेंथ, ये लेंथ डिवाइडेड बाई ये लेंथ, बराबर आएगा। ये हर बार सेम ही आएगा, ऐसे में कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि हमारा ये कोण थोड़ी बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। उसी प्रकार से सॉलिड एंगल में भी होगा। सॉलिड एंगल में क्या होगा, जैसे कि आपका ये छोटा सा बन रहा है जब यहाँ पे, तो ये छोटा सा यहाँ पे मेजर कीजिएगा, तो छोटा सा सिर्फ एरिया आएगा ये वाला, जो कि अब जब यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे अंदर की बात है ना, अंदर से बन रहा है, जब ये पकड़ेंगे ऐसे, तो इतना एक स्फीयर बनेगा। देखिए ऐसा बन जाएगा समथिंग मेरे हाथ जैसा। देखिए ये सब गोल गोल स्फीयर बन रहा है, बनाइए ऐसे भर के। तो इस कितना एरिया लेंगे हम? उतना ही एरिया लेंगे जो इसके अंदर आएगा, वहां पे आएगा उतनी दूरी पे, और उस एरिया को डिवाइड करेंगे इस रेडियस के स्क्वायर से, तो सॉलिड एंगल आएगा।
जब हम इसको बाहर निकाल दिए, यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे पहुंच गए तो इतना एरिया आएगा। इस एरिया को कैसे डिवाइड करेंगे? इस रेडियस के स्क्वायर से। आया समझ में? तो ये हो जाता है हमारा सॉलिड एंगल। अब फिर बात आती है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही शेप का हो सकता है कि 5 फेसेस से बना हो, जैसे कि अब अलग अलग से बना दीजिए। जैसे कि आप 2-3 किताब पकड़ लीजिए, 2-3 से ज्यादा भी पकड़ सकते हैं। इसलिए बात है, आप जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जाइएगा उतना ज्यादा ये हो जाएगा। जैसे ये तो एक हो गया ऐसे, इसको एंगल पे रखिए ऐसे, ठीक है, एंगल पे रखिए, 90 डिग्री मत बना दीजिए। फिर पकड़ लीजिए, एक ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके एक ऐसे है, और इसको ऐसे पकड़िए इस तरह से, और 90 डिग्री मत बनाइए, ऐसे बनाइए। दिख रहा है? तभी यहाँ पे सॉलिड एंगल बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दिख रहा है? यहाँ पे एक सरफेस एरिया आएगा। ये दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? तो ये दिख रहा है आपका, यहाँ पे ये पॉइंट जो बन रहा है ना, पॉइंट जहाँ पे, वो वाला पॉइंट हमारा काम का। अब ये चूंकि 90 डिग्री है नहीं, ये 90 डिग्री नहीं लेके चल रहा है हम, तो यहाँ पे बन रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? वो ये सरफेस एरिया चाहिए, ये वाला ऐसे करके, ये ठीक। और इससे भाग किसको देंगे? रेडियस का। इस जो जहाँ पे टच कर रहा है ना, उस बिंदु से इसके सरफेस पे जो रेडियस आएगा ना, उसके स्क्वायर से। तो अलग अलग शेप में आएगा, कभी भी आएगा। जैसे फोटो में देखिए आप अपने बुक में, अब आपको हो सकता है थोड़ा बुक वाला समझ में आएगा। देखिए बुक में क्या है कि आपके पास कितने फेसेस हैं? 2 4 दिख रहा है? 4। हाँ। बुक वाला जो है उसमें 4 फेसेस हैं। हाँ, बाहर से थोड़ा सा कर्व्ड है। देखिए अगर बनाने की कोशिश करें, उतना आसान है नहीं। एक तो आपका ये फेस आ रहा है ऐसे, ठीक, फिर एक ऐसे करके एक आ रहा है ऐसे, नहीं, और ऐसे एक बीच करके में है। से, फिर एक नीचे वाला दोनों के बीच में से। ऐसे आया, एक नहीं, ऐसे, और फिर वो वाला भी। एक ऐसे, और फिर एक ऐसे। लहू बन गई। हाँ, तो देख अब इसको समझिए। तो आपका देखिए 4 फेसेस कौन से हैं? इसको कौन बनाने वाला? एक फेस तो ये है, देखिए। अगर बात है कि जितना भागेंगे उतना गंदा हो जाएगा, लेकिन एक समझिए, एक ओ, इसको नाम दे दीजिए A B C D। तो ODC एक ट्रायंगल है ये, ठीक है। ट्रायंगल नहीं कर सकते, इसको कहेंगे हम सर्कल का क्या बोलते हैं इसको? आर्क। इसको क्या कहते हैं? इसको सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर होता है ना, 2। सेगमेंट। हाँ, तो ये सेगमेंट है, तो वही सेगमेंट है। यहाँ से आर दूरी वाला, ये भी आर है, और ये भी आर है। ये जो दूरी है ना, ये वाला, ये एक सेगमेंट आ रहा है ऐसे करके गया, और एक ये बना। तो ODC एक है। उसके बाद नीचे वाला देखिए, OBC एक है, फिर OBA है, और एक ODA है। ये 4 सरफेसेस हैं। जैसे हम अभी 3 बना के दिखाया ना, हम देख सर्कल भी बना के, भुजा वाला बना के दिखाया, चनाचूर वाला नहीं, उसमें एक सर्कल बन रहा है। तो जैसे वहां सर्कुलर एरिया आएगा, यहाँ पे कैसा आएगा? क्वाड्रिलेटरल एरिया आएगा। यहाँ पे क्योंकि वो ऐसे करेगा ना, 4 बनेगा, तो क्वाड्रिलेटरल टाइप का आएगा। तो इस हिसाब से, हाँ, अब उसको उस सरफेस से एंगल बनेगा। उसका एरिया पकड़िए, और उसको डिवाइड कैसे करना है? इस आर के स्क्वायर से। ये सॉलिड एंगल होगा आपका। तो दिक्कत डायमेंशन नहीं होता इसका, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं ये। और ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद 2 यूनिट्स हैं जिसमें हम एंगल को देखते हैं। फंडामेंटल 7 यूनिट्स ही हैं, जो वो 2 साथ हैं। लेकिन जब भी आपसे 7 फंडामेंटल यूनिट पूछेगा ना, तो वो 7 लिखने के बाद ये भी थोड़ा सा लास्ट में रेडियन और स्टेडियन को डिफाइन कर दीजिए। समझ में आया? क्लियर है? दिक्कत? चलो बंद कर दीजिए।